दोस्तों आज का प्रॉफिट है 2,485 रुपए का। और आप पोजीशन यहाँ देख सकते हैं मेरी बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग की। ऑर्डर बुक में आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे ट्रेड्स हुए और पूरे दिन स्ट्रगल करने के बाद में प्रॉफिट हुआ सिर्फ 2,485 रुपए का। लेकिन अच्छी बात यह है कि एंड ऑफ द डे मैं प्रॉफिट में रहा और आप देख सकते हैं कि पूरे दिन ट्रेडिंग हुई है। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आज पूरे दिन मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या रही और मैंने किस तरीके से ट्रेड किया। दोस्तों स्क्रीन पे आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट दिख रहा है और ये बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। तो शुरुआत हुई आज दिन की। आज पहला कैंडल ये कैंडल था, बेयर कैंडल था। उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर नीचे की तरफ में आने लगा। मैंने पहला ट्रेड यहाँ पे लिया था जब ये मार्केट ये वाला कैंडल बना रही थी, तब मैंने लिया था। अगर आप ऑर्डर बुक में जाकर देखें तो जो अगर आप ऑर्डर बुक में देखें तो पहला ऑर्डर 946 में डाला था, जहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी में 44,600 का पुट लिया था। छोटी सी क्वांटिटी थी, सिर्फ 2 लॉट था, 30 क्वांटिटी। 220 के भाव पे लिया और थोड़ी देर में ही लगभग 2 मिनट में 235 के भाव में मैंने निकाल दिया था। 946 में मैंने लिया था, तो 946 का कैंडल ये है। इस कैंडल का लो जैसे ब्रेक हुआ मैंने शॉर्ट किया था और फिर जल्दी ही मैं एग्जिट करके मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। फिर अगला ट्रेड जो लिया मैंने फ्यूचर का लिया 10:03 पे। आप देख सकते हैं 10:03 पे जो कैंडल है वो ये वाली कैंडल है, 10 से 10 5 की कैंडल। तो जब ये मार्केट ने इस वाले लो को ब्रेक किया तो मैंने यहाँ शॉर्ट किया, या ये कह सकते हैं फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास फिर से आया तो मैंने शॉर्ट किया था। और 10:03 पे आप देख सकते हैं फ्यूचर का प्राइस क्या था, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे था। तो इस कैंडल पे मैंने शॉर्ट किया था और काफी देर तक मैं इंतजार करता रहा। और जो मेरी उम्मीद थी, जो मैंने टेक प्रॉफिट का टारगेट लगाया था, वो टेक प्रॉफिट का टारगेट मैंने मेजर्ड मूव डाउन पे लगाया था यहाँ पे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि जो इंडेक्स है वो 44,300 के आसपास में आएगा। लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर इंडेक्स 44,350 के पास भी आएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन ये 413 420 के आसपास से ऊपर की तरफ में निकल गया। तो जो फ्यूचर का 2 लॉट मैंने लिया था उसमें मैं बड़े लॉस में जाने लगा। और जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ में जा रही थी तो मैंने फ्यूचर के 2 लॉट को होल्ड किया। क्यों होल्ड कर पाया मैं? क्योंकि इसमें 7 लाख रुपए हैं। आप फंड सेक्शन में जाकर देखेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि 7 लाख का ये अकाउंट है और मैंने सिर्फ 2 लॉट फ्यूचर का सेल किया था। मैं चाहता तो इसमें जो पूरी कैपेसिटी से अगर मैं सेल करूँ तो 7 लॉट्स मैं सेल कर सकता था, लेकिन मैंने किया सिर्फ 2 लॉट सेल। उसके बाद जब मार्केट फर्स्ट कैंडल के हाई को जब निकाल रही थी तब मैंने कॉल बाई किया। मैं आपको दिखाता हूँ। इस फ्यूचर का जो 2 लॉट था उसको मैंने चलने दिया और यहाँ पे मैंने कॉल बाई किया। आप देख सकते हैं ऑर्डर बुक में 44,700 का कॉल बाई किया मैंने। 75 क्वांटिटी 324 के भाव पे लिया मैंने। और नहीं, मैंने लिया था 275 के भाव पे और 324 के भाव पे मैंने कॉल को निकाल दिया। तो एक जो है एक ठीक ठाक प्रॉफिट मैंने बुक किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 44,700 का कॉल है उसमें 3,656 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। और इस बीच में मेरा जो फ्यूचर फ्यूचर का जो 2 लॉट था वो मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, उससे मैंने एग्जिट नहीं किया। मुझे ये लग रहा था कि जब ये रेड लाइन जो कि पिछले दिन का हाई प्राइस है यहाँ आसपास में जब मार्केट जाएगी तो मैं और ऐड करके एवरेज करके मैं ब्रेक इवन पे एग्जिट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मार्केट यहीं से रिवर्स होने लगी। ये एक अच्छा सेल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना था तो यहाँ पे मैंने पुट लिया और मुझे पूरी उम्मीद थी कि अब यहाँ से मार्केट यहाँ तक आएगी। लेकिन पुट ने जो है यहाँ से नीचे आने के बजाय थोड़ा और ऊपर गया और मेरा ये स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पे था। मैंने स्टॉप लॉस ले लिया। मैंने ये सोचा कि अगर ये मार्केट इस वाले कैंडल के हाई को 44,890 के हाई को निकालेगा तो फिर इस रेड लाइन पर आ सकती है, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस लिया। तो आप देख सकते हैं कि पुट में एक लॉस होगा यहाँ पे 3,489 रुपीज का यहाँ पे आपको पुट में लॉस होता हुआ आपको दिखेगा। तो ये जो प्रॉफिट था कॉल में उसको पुट ने कवर कर लिया। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि दो पुट में एक पुट में और एक कॉल में है ट्रेड, लेकिन इसमें लगभग लगभग बराबर प्रॉफिट बराबर लॉस है, तो ब्रेक इवन पे मैं निकला। उसके बाद जब मार्केट ने ये वाला कैंडल बनाया और उसको फॉलो अप यहाँ पे मिला तो मैंने यहाँ पे मैंने 1 लॉट और यहाँ पे सेल किया
बैंक निफ्टी का, और जब ये ब्लू लाइन पे आई, ये ब्लू लाइन पिछले हफ्ते का क्लोज प्राइस है, जिसको आप कल का क्लोज प्राइस भी बोल सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे का क्लोज प्राइस ही पिछले हफ्ते का क्लोज प्राइस होगा। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, और ओवरऑल जब आप देखेंगे तो ये 2,485 रुपए के प्रॉफिट में एग्जिट हुआ, और जो फ्यूचर है उसमें 2,178 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों ये जो प्रॉफिट है 2,500 रुपए का, ये प्रॉफिट मुझे सुबह सुबह पहले आवर में ही हो जाता अगर ये मार्केट, जो मैंने मेजर्ड मूव टारगेट यहाँ पे ड्रॉ किया था कि मार्केट को कम से कम यहाँ पे आना चाहिए। मैंने मेजर मूव टारगेट ड्रॉ किया था कि जितनी बड़ी कैंडल पहली कैंडल बनी है उतनी कैंडल मैं नीचे की तरफ मैं ऐड करूं, तो इस एरिया में मार्केट को आना चाहिए था। अगर मार्केट यहाँ पे आती तो सुबह सुबह मैं प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर जाता, और फिर शायद पूरे दिन में ट्रेड नहीं करता, या फिर इस एरिया में कहीं पे मैं पुट लेकर या फ्यूचर शॉर्ट करके फिर से एक और ट्रेड लेता। लेकिन चूंकि मार्केट ने मुझे मेरा टारगेट दिया नहीं, तो आज पूरे दिन मुझे मार्केट में बैठे रहना पड़ा और लगातार ट्रेडिंग करते रहनी पड़ी। तो यहाँ पे जो शॉर्ट किया था मैंने, उसको मैंने होल्ड किया, यहाँ पे एवरेज करके निकला। ऊपर में कॉल लिया था, उसमें प्रॉफिट बुक किया, लेकिन फिर से पुट लिया तो उस प्रॉफिट को ये वाला पुट पूरी पूरी तरह से कैंसिल कर दिया, और ओवरऑल ये प्रॉफिट है मेरा। तो दोस्तों, और दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आजकल जो जमाना है वो वेरीफाइड पीएनएल का चल रहा है। तो मैं वेरीफाइड पीएनएल आपको दिखा देता हूँ। मैं कंसोल में जाऊंगा यहाँ से, और कंसोल में जाने के बाद में मैं रिपोर्ट्स सेक्शन में जाऊंगा और प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में जाऊंगा, और आप देख सकते हैं कि इसमें ट्रेडिंग सितंबर महीने से में स्टार्ट हुई थी, 11 सितंबर के आसपास में। तो इक्विटी एंड फ्यूचर, और ये मैंने यहाँ पे किया, ये रहा, आपको दिख रहा है। तो टोटल ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 5.69 के का है, 2.97 के अभी रियलाइज्ड प्रॉफिट है। और आज का अगर आप प्रॉफिट जोड़ लें, जो कि ब्रोकरेज काट के करीब करीब 2,000 के आसपास में होगा, तो ये अकाउंट ये प्रॉफिट में आ चुका है, करीब करीब 4-5 हज़ार के प्रॉफिट में ये अकाउंट आ चुका है। तो दोस्तों, आगे भी मैं वीडियो बनाकर आप लोग को इस अकाउंट में जो भी ट्रेड में लूंगा और ट्रेड लेने की साइकोलॉजी क्या है, ये मैं आप लोग को बताता रहूंगा। और दोस्तों इस बात को समझिए कि जो ट्रेडिंग है वो इंट्राडे ट्रेडिंग स्पेशली जो है वो साइकोलॉजी की चीज़ है, क्योंकि प्राइस एक्शन, बेसिक प्राइस एक्शन सबको आता है। सबके पास में कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करता हूँ, और प्रॉफिटेबल हूँ। जो लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं वो भी प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन पूरा गेम जो है वो साइकोलॉजी का होता है, आपके लेवल्स का होता है, और आपके कॉन्फिडेंस का होता है। और दोस्तों, आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये अकाउंट पुराना होता जाएगा, वैसे वैसे प्रॉफिट की स्पीड भी बढ़ते जाएगी और प्रॉफिट्स बड़े होते जाएंगे। क्योंकि ये अकाउंट नया है, तो इसमें अभी मैं छोटे छोटे प्रॉफिट्स को इकट्ठा कर रहा हूँ। जब एक बार प्रॉफिट थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा, फिर थोड़ा रिस्क लेकर बड़े क्वांटिटी में मैं ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही रोज के ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने के लिए इस सीरीज के वीडियो को आप फॉलो कीजिए। मैं फॉरेक्स में जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ उसके भी वीडियोस बनाकर मैं डालता हूँ, तो उसको भी देखिए कि कैसे मैं फॉरेक्स में अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। कल जो मैं ट्रेड लूंगा उसकी वीडियो बना के भी डालूंगा, और वेरीफाइड पीएनएल में आपको रोज दिखाता रहूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस डेली इस अकाउंट में होता है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।